जैसे कि हम सब मान लेते हैं कि हमको एक बार लाइफस्टाइल डिजीज हो गया तो हमको लाइफ टाइम मेडिकेशन पे रहना है और इसका साइड इफ़ेक्ट झेलते रहने का है। आपको किसी भी प्रकार का थायराइड डिजीज हो तो बने रहिए इसी वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम थायराइड डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, वो 11,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम हरिकृष्णा बेहरा है, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया हूँ जिस कोर्स के मदद से आप घर बैठे लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। बेसिकली हम अभी जो कोर्स डिज़ाइन किए हैं वो थायराइड डिजीज के लिए ही है और इसी कोर्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो 60 से 90 दिन के अंदर आप थायराइड से मुक्ति पा सकते हैं। बीमार तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारा दिमाग का इलाज करना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे मान बैठे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स नहीं हो सकता है। ये नोशन को हमारा दिमाग से हटाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज होता क्यों है। जब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर जवाब दे देता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर है वो एक लिमिट तक ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर से ऐसा खाना देंगे जो कि बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाएगा तो कुछ दिन के लिए तो वो मैनेज करता रहेगा, इधर छुपाएगा उधर छुपाएगा, पेट के चमड़ी के नीचे छुपाएगा, थाई के नीचे छुपाएगा, कहीं दूसरे जगह छुपाएगा। जब इसका जगह भर जाएगा कहीं ना कहीं तो फिर किसी ऑर्गन के ऊपर वो आएगा, लिवर के ऊपर आएगा, पैनक्रियाज के ऊपर आएगा, हेड के ऊपर आएगा, कहीं कहीं पे तो वो चीज़ों को जमा करेगा ही करेगा। कई साल तक बॉडी आपको बताता रहता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको सुधारो। पेन के हिसाब से, डिस्कम्फर्ट के हिसाब से बॉडी आपको बताता रहता है कि कुछ ना कुछ आपके बॉडी में गड़बड़ हो रहा है, उसको सुधारो। लेकिन हम समझ नहीं पाते, वो सारा चीज़ों को दोहराते रहते हैं। हमारा बॉडी जब पैदा हुआ तब बड़ी इलास्टिक था, जितना हम उम्र बढ़ेगा उतना वो प्लास्टिक होता जाएगा। लेकिन इसकी ये जो प्लास्टिसिटी है वो डिपेंड करता है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर। आपका जो थायराइड डिजीज को रिवर्स करने के लिए मैं जो कोर्स डिज़ाइन किया हूँ, मैं बता देता हूँ कि आखिर ये किस कंसेप्ट पे बनाया हुआ है। ये जो कोर्स मैंने बनाया हूँ ये बेसिकली जो कंसेप्ट के ऊपर आधारित है वो है, पहले आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो कोर्स के अंदर है। और इसके बाद है फूड थेरापी, यानी कि फूड को कैसे मेडिसिन के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये मान के बैठे हैं कि मेडिसिन मतलब कोई डिब्बे में आएगा, कोई कैप्सूल के अंदर आएगा, कोई मतलब बॉटल के अंदर आएगा, तभी हम इसको मेडिसिन मानेंगे। मेडिसिन तो 2 साल 3 साल पहले बना के वो पैकेट में रखा गया है। बॉटल में मिलने वाला मेडिसिन के बजाय वो आप जो घर में बनाएंगे वो इसका इफेक्टिवनेस जो है वो लाख गुना ज़्यादा होगा। बॉडी 4 प्रकार से अपने आप को डिटॉक्स करता है: स्टूल, यूरिन, स्वेटिंग और लास्ट है वोमिटिंग। ये 4 प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी अपने आप जब जरूरत पड़े जो चीज़ें को अपनाना पड़ेगा वो अपनाएगा। आपका बॉडी से जितना जल्दी वो सारा टॉक्सिन निकलेगा आप उतना जल्दी ठीक होंगे। तो ये हम नेक्स्ट है सीक्रेट डाइट प्लान, जिसको आप फॉलो करेंगे। और इसके बाद मैं आपको इसी कोर्स के अंदर बताऊंगा पावर ऑफ यूनिवर्स, वो कैसे हमको हीलिंग करने में मदद करता है। जितना सारा कंसेप्ट है सबसे पावरफुल जो कंसेप्ट है वो है पावर ऑफ यूनिवर्स। हम इसी कोर्स को डिज़ाइन करते वक्त हम इंस्पिरेशन लिए हैं साइंस ऑफ आयुर्वेदा, चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता से हम इंस्पिरेशन लिए हैं, और साइंस ऑफ नेचुरोपैथी का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे फॉलो किए हैं, और साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन, ये सारा चीज़ों को इसमें भी ध्यान रखा गया है। तो नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन क्लींजिंग, कैसे हम स्पेसिफिक ऑर्गन को कैसे हम क्लींजिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम फोकस किए हैं। जैसे लीवर हो गया आपका, किडनी हो गया आपका, और लॉन्ग्स हो गया, कोलन हो गया, ये सारा चीज़ें हम कैसे क्लींजिंग करेंगे
स्पेसिफिक कैसे क्लिनजिंग करेंगे इसके ऊपर हम फोकस किए हैं। पावर ऑफ हर्ब्स, हम कैसे हर्ब्स को मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। और हर्ब्स का दुनिया में जितने सारे जीव हैं वो हर्ब्स के ऊपर निर्भर करके जीते हैं, लेकिन हम इंसान जो है वो हर्ब्स को भूल गए हैं। तो हम यहाँ पे याद दिला रहे हैं कि आपको कैसे आप हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली हमने जो कोर्स को डिज़ाइन किया है आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके किए हैं। आपको मैं ये बहुत सारा चीज़ें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत सारा चीज़ों को दिमाग में रखते हुए बहुत डिफ़िकल्ट काम करना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस कंसेप्ट के ऊपर मैंने काम किया हूँ और आपको मैंने इतना सिंप्लीफाई तरीके ये कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चला कि आप किसी कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा आपको लगेगा नहीं, लेकिन आप क्योर हो जाएंगे। आप जैसे आपका दिनचर्या है उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको डिज़ाइन किए हैं और आप उसी के अंदर आपको खुद को ढाल लेंगे तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये सारा चीज़ों को आप कर रहे हैं, कोई कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा आपको लगेगा कि आप नेचुरली अपना काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप हील भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स को डिज़ाइन किए हैं वो है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आपको पता ही होगा, लेकिन इसको किस जगह में उसको इम्प्लीमेंट करना है ये सारा चीज़ों को हमको सीखना पड़ेगा। इसी कोर्स में मैंने आपको सिखाया हूँ। और मेंटल हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन इसी को भी मैंने ये कोर्स में डाला हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आप पुअर रहेगा, मेंटल हेल्थ अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज़ से बीमार से आप तो लड़ नहीं पाएंगे, किसी भी चीज़ से आप भौतिक जगत से भी आप लड़ नहीं पाएंगे अगर आप मेंटली वीक रहेंगे। तो आपको मेंटली कैसे स्ट्रेंथ किया जाएगा वो सारा चीज़ों को यहाँ पे भी रखा गया है, वो आप इसको ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं बता दूं कि ये आपका लाइव का सवाल है, जाहिर सी बात है थोड़ा वीडियो लंबा होगा ही, तो आप कंप्लीटली उसको देखिए तो आप डिसीजन लेने में आसानी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स को आप एनरोल कीजिए और आप इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप डिसीजन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ये कोर्स एक रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है। ये कोर्स को आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या क्या चीज़ों का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा बता दूं। पहला, आप तो सारा जो सिम्टम्स है आप इसको रिड्यूस होता हुआ देखेंगे। पहले हफ्ते से ये सारा सिम्टम जो आपका थायराइड डिजीज़ का था, हाइपर थायराइड हो, हाइपोथायराइड हो, ग्रेव डिजीज हो, हाशिमोटो डिजीज हो, कोई भी प्रकार का डिजीज हो आपका, लेकिन थायराइड रिलेटेड है तो आपका सिम्टम रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, वो भी पहले हफ्ते से। और दूसरा है आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, वो जाहिर सी बात है। आपका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं वो इनका फैटी लीवर और लीवर सोरासिस और लीवर अल्कालोसिस वो एक कॉमन चीज़ें होता है थायराइड पेशेंट के केस में। तो यहाँ पे आपका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और आप 15 दिन के आसपास आप महसूस करेंगे कि आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो रहा है और बेहतर तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट है किडनी डिटॉक्सिफिकेशन। और आप अगर 5 साल 10 साल से ये थायराइड से ग्रसित हैं तो आप अपना क्रिएटिनाइन टेस्ट करवाइए, आपका किडनी प्रोफाइल टेस्ट करवाइए। आपको पता चलेगा कि आपका जो क्रिएटिनाइन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा है, आपके उम्र के हिसाब से ज़्यादा है। तो क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ होगा, फिर बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन लगा रहता होगा, मतलब वो जलन भी होता हुआ होगा यूरिनरी ट्रैक में। वो सारा चीज़ें आप देखेंगे कि पहले दिन से डे 1 हमारा एक कोर्स में वो एक पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम बताया गया है जो कि आपको डे 1 में किडनी को डिटॉक्सिफाई करके देगा और आप वो सारा इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम। जिनको थायराइड डिजीज होता है वो डेफिनेटली कोल्ड फीवर, स्नीजिंग, मिल्ड टेम्परेचर, बुखार, ये सारा चीज़ें कॉमन होती रहती हैं। आपको आपका इम्यून सिस्टम पहले 15 दिन में इम्प्रूव होता हुआ आपको दिख ही जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, अगर आप कभी अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका
थायराइड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये आपको मैनेज हो जाएगा विद इन द टाइम फ्रेम, यानी कि 90 दिन के अंदर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका TSH लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा, और 60 दिन से 90 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन TSH लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। हाइपर है तो आपका 1 से ऊपर आ जाएगा, अगर आपका हाइपो है तो ये 6 के नीचे आ जाएगा। थायराइड पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इनका हेयर फॉल, मेल हो या फीमेल हेयर फॉल तो होता ही है। हेयर फॉल आपका रुक जाएगा, 90 दिन के अंदर हेयर फॉल रुक जाएगा, पक्का है, लेकिन रीग्रोथ हेयर वो आपको समय लगता है, 6 महीना 1 साल लगता है। अगर आप ये जो सिस्टम में बताने वाला हूँ, जो कोर्स में बताने वाला हूँ, अगर आप इसमें कंटिन्यू रहेंगे तो आप हेयर रीग्रोथ भी आपका हो जाएगा। हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड केस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कॉमन होता है, तो ये सारा चीज़ों को भी ध्यान रखा गया है इसमें, और आपको 30 डेज के बाद इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। थायराइड पेशेंट के केस में ये कॉमन होता है कि इनका स्किन जो है वो सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। स्किन शरीर का सबसे आउटर लेयर होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन स्किन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। 3 महीने से आपका स्किन का इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है नॉर्मलाइज T3 एंड T4। T3 एवं T4 हार्मोन भी आपका रेगुलेट हो जाएगा, रेगुलराइज हो जाएगा, और आपका अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वापस से कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा कम हो गया है तो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा। और थायराइड पेशेंट में डिजीनेस एंड हेडेक ये बहुत बड़ी समस्या है। एक बार आपका डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा तो ये चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएगी। पहले 2 हफ्ते में ये सारा चीज़ें नॉर्मल होते हुए आपको दिख जाएंगे। थायराइड पेशेंट के केस में ये भी देखा गया है, इनका जो विटामिन D3 का लेवल जो है बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पे इसके वजह से विटामिन D3 एवं अब इनका लीवर ख़राब होने की वजह से इनका मूड स्विंग बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ें भी आप वो थायराइड पेशेंट इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं मूड स्विंग को, और ये चीज़ें धीरे धीरे आपका फिक्स हो जाएगा। थायराइड पेशेंट का मसल्स वीक हो जाता है, बहुत जल्दी वीक हो जाता है, क्योंकि ये हाशिमोटो टाइप का डिजीज़ है, यानी कि अपना इम्यून सिस्टम अपना सेल को वो खा रहा है, यानी कि मार रहा है। इसके वजह से आपका मसल्स का जो सेल्स है वो डैमेज होते रहते हैं। आप कितना भी प्रोटीन खा लो, प्रोटीन को पचा नहीं पाते, इधर से प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिल पाता, और इधर से आपका जो वाइट ब्लड सेल्स है वो आपका खुद का सेल्स को भी खा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका मसल्स जो है बहुत जल्दी डेटोरेट करेगा, बहुत जल्दी गिरता है वो। ये सारा चीज़ों में भी आप फिक्स हो जाएगा, आप 3 महीने समय लगेगा। थायराइड पेशेंट्स कभी मसल्स नहीं बढ़ा सकते अगर थायराइड इनका ठीक नहीं हुआ है। थायराइड ठीक होने के बाद मसल्स बढ़ सकता है। वेट गेन एंड वेट लॉस, यानी कि हाइपरथायराइड के केस में क्या होता है कि इनका जो वेट जो है बहुत जल्दी गिरता है, और हाइपोथायराइड के केस में वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन ये कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद दोनों के केस में वेट पहले गिरेगा और इसके बाद जाके स्टेबलाइज होगा, क्योंकि आपका डिटॉक्सिफिकेशन दोनों हाइपरथायराइड का पेशेंट को भी डिटॉक्स करना है और हाइपोथायराइड के पेशेंट को भी डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करेंगे तो वेट जाहिर सी बात है कम होगा, लेकिन आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम होगा लेकिन ऑटोमेटिकली वो जाके फिर आपका नॉर्मल वेट पे स्टेबलाइज होगा। इम्प्रूव एनर्जी लेवल, यानी कि आपका एनर्जी लेवल भी इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि T3 एवं T4 हार्मोन का इम्बैलेंस होने से बॉडी अपना एनर्जी लेवल को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता, इसीलिए आप हमेशा सुस्त महसूस करते हैं। तो जब आपका रेगुलेट हो जाएगा T3 एवं T4, आप बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप अपना जो एनर्जी को रीगेन कर रहे हैं। और नेक्स्ट है फिक्स गोइटर, यानी कि जो एनलार्ज ग्लैंड होता है वो गले में फूला हुआ होता है। इनके केस में ज़्यादातर जो हाइपरथायराइड के केस में ग्लैंड जो है फूल जाता है, लेकिन डॉक्टर का अगर सलाह करेंगे तो वो आपको निकालने के लिए कह देंगे, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप उसको मत निकालें, आप ये कोर्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये पहले आपका T3 एवं T4 रेगुलेट होने के बाद ये धीरे धीरे 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन आप ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है
तो आपका T3 एवं T4 वो रेगुलेट हो जाएगा। फिक्स होरेसनेस यानी कि थायराइड पेशेंट्स का गला बैठ जाता है और इनका वॉइस जो है बहुत ख़राब सुनाई पड़ता है, वो भी धीरे धीरे आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा और आपका आवाज़ जो है वो बेहतर होता जाएगा। फिक्स पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग इशूज यानी कि थायराइड पेशेंट्स में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होता है, पैरों में स्वेलिंग, जगह जगह बार बार स्वेलिंग होता है, तो ये सारा चीज़ें भी डिसअपेयर हो जाएगा, ये सारा सिम्टम भी धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगा। थायराइड पेशेंट के केस में ये देखा गया है भुलक्कड़पन यानी कि फॉरगेटफुलनेस यानी कि मेमोरी लॉस, ये सारा आम बात है और ये चीज़ें भी आपको फिक्स होता हुआ दिखेगा, लेकिन 1 मंथ के बाद ये सारा चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा आपको, आप फील कर सकते हैं। ज़्यादातर हाइपोथायराइड के केस में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो सेक्स ड्राइव देखा गया है। टेस्टोस्टेरोन लेवल रेगुलेट होने के बाद ये सारा चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट है फिक्सिंग ब्रीथिंग इश्यूज। बीच बीच में देखा गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से और बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से थायराइड के पेशेंट के केस में ब्रीथिंग इशू देखा जाता है और वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनका वो सांसें पूरे नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता जाएगा, तो ये सारा चीज़ें भी आपका फिक्स हो जाएगा और ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट है फिक्स एक्सेसिव स्लीपीनेस यानी कि हाइपोथायराइड के केस में क्या है और ज़्यादातर लोग जो है बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस फील करते हैं यानी कि बार बार इनको सोने के लिए मन करता है। T3 एंड T4 हार्मोन जब रेगुलेट हो जाएगा, मतलब आपका एनर्जी लेवल मेंटेन होने के बाद स्लीपीनेस चला जाएगा। नॉर्मलाइज एंटीबॉडी TPO, यहाँ पे डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं एक टेस्ट जिसका नाम है एंटीबॉडी TPO। ये टेस्ट अगर किसी को डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं, इनको तो पता होगा कि ये टेस्ट का जो नॉर्मल रेंज से ऊपर आएगा तो इसका मतलब है आपका जो वाइट ब्लड सेल्स हैं आपका खुद का सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। तो इसी टाइप का डिजीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ या हाशिमोटो डिजीज़ कहा जाता है या ग्रेव डिजीज़ कहा जाता है। TPO रेंज जो है वो 90 दिन के बाद आप टेस्ट करेंगे तो ये नॉर्मल होता हुआ दिखेगा आपको। अगर 90 दिन के अंदर भी नहीं हुआ ना, ये आगे अगर TSH लेवल आपका मेंटेन हो गया 90 दिन के अंदर, तो TPO भी वैसे 120 दिन के आसपास ये नॉर्मल हो जाएगा। ये कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या रिजल्ट का एक्सपेक्ट करेंगे, ये सारा चीज़ों के ऊपर भी मैंने आपको बताया। मैं ये कोर्स को डिज़ाइन करने में लगभग 1.5 साल का समय लगा और बहुत सारा स्टडी करना पड़ा और कई सारे कोर्स में एनरोल होना पड़ा। कई सारे नेचुरोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदा डॉक्टर के अंडर में मेरे को कोर्स करना पड़ा। ये 1.5 साल के अंदर मेरा जो खर्चा है वो 4 लाख से ऊपर का है। मैंने कोशिश किया हूँ कि आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको ये सारा चीज़ें बता पाऊँ और आपको ज़रूरत की चीज़ें बता पाऊँ और आपको जैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकें ऐसा फॉर्म में मैंने आपको बता पाऊँ। तो मैंने ये कोर्स का फीस मिनिमम से मिनिमम रखा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कोर्स का फ़ायदा ले सकें। पहले बताया था कि आपको 11,000 रुपये का एक गिफ्ट मिलने वाला है, वो आप ये कोर्स को परचेज करने के बाद 11,000 रुपये का गिफ्ट आपको मिलने वाला है। आपको मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आपको मौका दिया जाएगा और आप 1 घंटे का 1-to-1 कॉल कर सकते हैं और आपकी डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं और इसका सलाह ले सकते हैं और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ कोर्स सेल करना नहीं है बल्कि आपको रोग मुक्त कराना है। तो आप जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाइए और रोग मुक्त जीवन की ओर अपना पहला कदम रख लीजिए। और इसमें वो सारा चीज़ आपको बताया गया है जो कि आपको थायराइड से तो रिवर्स करा ही देगा, लेकिन आने वाले समय में आप कैसे रोग मुक्त रहेंगे, ज़िंदगी भर कैसे आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं होगा, ये सारा चीज़ें के बारे में भी आपको एजुकेट किया गया है। और ये कोर्स आप एनरोल करने के बाद आप सारा फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने से आगे आने वाले समय में लाइफस्टाइल डिजीज नहीं हो सकता। ये सारा बेनिफिट्स भी आप ये एक ही कोर्स के अंदर में आप ले सकते हैं। और ये कोर्स के अंदर में मैं एक और बोनस ऐड किया हूँ, जैसे कि आपका कोल्ड फीवर हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, इससे आप कैसे 72 आवर्स में
निजात पा सकते हैं। इसके लिए वो भी बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी सप्लीमेंट से, वो इसके लिए भी मैं एक कोर्स डिजाइन किया हूँ। वो कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आप ध्यान रखिए, जो 1-to-1 कॉल का जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ पहला 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसमें आप जाएंगे, इसमें एक लिंक है, ये कोर्स का लिंक जो है primitivehealth.in, इसमें आप जाएंगे तो आपको कोर्स का वो परचेज करने का जो लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे के अपना डाटा भर के इसके बाद आप वो कोर्स में पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद वो पेमेंट, एक बार पेमेंट होने के बाद आपका ईमेल आईडी में वो यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारा चीज़ें को इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं, तुरंत ही आप एक्सेस कर सकते हैं। अब कोर्स में एनरोल होने के बाद आप 1-to-1 कॉल के लिए आप अपना जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जो पेमेंट डिटेल्स और इसके साथ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, नाम भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे होंगे, इसमें भेज दीजिए और हम आपको शेड्यूल करके बताएंगे कि आपको कब कल आएगा। जब आप 1-to-1 कॉल के लिए अप्लाई करें, इससे पहले आपका सारा रिपोर्ट तैयार करें। जैसे आपका थायराइड का रिपोर्ट हो गया, तो अगर आपका थायराइड का रिपोर्ट रिसेंटली नहीं है तो एक बार और करवा लीजिए। और जब रिपोर्ट करें तो थायराइड मेडिसिन एक दिन पहले बंद करें और इसके बाद ब्लड सैंपल। थायराइड टेस्ट के अलावा 1-2 टेस्ट और चाहिए, जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है अभी, और इसके साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, और इसके साथ साथ आप अपना बीपी लेवल भी आप थोड़ा चेक करवा लीजिए। और ये सारा रिपोर्ट अपने पास रखिए। और आपको बॉडी वेट और हाइट भी बताना पड़ेगा जब आप फ़ोन का 1-to-1 पे बैठेंगे। तो ये सारा चीज़ें आप तैयार करके रखें और आपको 1-to-1 के लिए अप्लाई करें, तभी मैंने आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान प्रोवाइड कर पाऊँ।